हूँ आज के दिन की शुरुआत एक बार जोरदार तालियों से करते हैं, जबरदस्त तालियों से आज के दिन की शुरुआत करेंगे। क्या बात है, मुस्कुराते हुए चेहरे और पूरे हिंदुस्तान से आज लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आज का दिन, आज का सेशन वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बेसिक चीजों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं हमेशा से अपने सेशन की शुरुआत एक कहानी से करता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बाबा जी थे, उसके बारे में सब लोग जानते थे कि ये हर सवाल का सही जवाब देते हैं। इनको कोई भी सवाल पूछो, इनके पास बहुत ही अच्छा आंसर होता है, राइट आंसर होता है इनके पास। तो एक व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस बाबा जी को झूठा साबित करना है। मैं इनके पास जाऊंगा और एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब वो दे ही नहीं पाएंगे, और वो कोई भी जवाब देंगे तो वो जवाब झूठा ही साबित कर दूंगा मैं। उसने क्या किया, वो अपने हाथ में एक जिंदा चिड़िया को लेके गया, छोटी सी चिड़िया अपने मुट्ठी में लेके गया, और बाबा जी को जाके बोलता है, बाबा जी बताइए मेरे हाथ में जो चिड़िया है वो जिंदा है कि मरी हुई है। अब बाबा जी बोलते वो जिंदा है तो उसे दबा के मार देता, और उसने बोला कि वो मरी हुई है तो वो हाथ खोल देता, चिड़िया उड़ जाती। तो दोनों ही केस में बाबा जी जो है वो झूठे साबित हो जाते, यानी कि वो सवाल का सही जवाब नहीं दे पाते। लेकिन बाबा जी तो बाबा जी थे, उन्होंने जवाब दिया कि देखो ये चिड़िया जो है वो ना जिंदा है ना मुर्दा है। तो अगला बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है? बोलता है ये जो चिड़िया है ये तेरा जीवन है। जैसे ये चिड़िया को अगर तू दबा देगा तो ये मर जाएगी, और छोड़ देगा तो ये उड़ जाएगी। इसकी किस्मत तेरे हाथ में है। बिल्कुल उसी हिसाब से तेरी जो जिंदगी है वो बिगड़ेगी या बनेगी नहीं, ये भी बिल्कुल तेरे हाथ में। तो बहुत ही सही तरीके से उन्होंने उन्होंने जवाब दिया। और हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो किस्मत है, वो बिल्कुल हमारे हाथ में होता है। या तो हम उसे बिगाड़े या उसको बनाए। दोस्तों, हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, हम सब लोग बाय रिचार्ज से जुड़े हुए हैं। और इस बिजनेस में मैं हमेशा कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दो पार्ट सबसे ज्यादा वाइटल होते हैं। एक, लोगों को बिजनेस में लाए कैसे, और दूसरा, जो लोग आए हैं उनको हम लोग तैयार कैसे करें। यानी कि पहला हो गया कि लोगों को ज्वाइन कैसे कराएं, और दूसरा हो गया कि जो लोग जुड़े हैं उनको हम डुप्लीकेट कैसे करें, व्यक्ति को टीम में कैसे बने। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि शुरुआत कैसे करें। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कुछ बच्चे स्कूल के शुरुआती दिनों से ही टीचर के फेवरेट हो जाते हैं, उनको हर चीजें आना शुरू कर देती, और वो बच्चे आगे जाके क्लेवर स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब वही आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और वही आगे जाके डॉक्टर इंजीनियर बनने की काबिलियत डेवलप करते हैं, क्योंकि उनकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई। ऐसा इंग्लिश में कहा गया है कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। अगर अच्छी शुरुआत है तो आधा काम हो चुका है। तो शुरुआत में क्या क्या करना है और कौन कौन सी गलतियां हमको नहीं करना है, इस टॉपिक पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, और उसके बाद जब किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, तो ज्वाइन कराते वक्त जब आप उनका पेमेंट लेते हैं ज्वाइनिंग के लिए या फिर प्रोडक्ट के लिए, उस टाइम पे आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो व्यक्ति इस बिजनेस में कितने समय तक एक्टिव रहेगा। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बस ज्वाइन कर लीजिए, मैं बैठा हूं, मैं सब कुछ करूंगा। तो उस व्यक्ति को आप मैसेज दे रहे हैं कि उसको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे काम ऑटोमेटिकली होगा। तो वो व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, फिर हम कंप्लेन करते हैं, सर मेरी टीम काम नहीं करती, मेरे साथ लोग तो जुड़ जाते लेकिन वो कुछ करते नहीं है। अरे भाई साहब, आप ही ने तो बोला है कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने उनको ज्वाइन कराने की लालच में ऐसा बता दिया कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वो व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। अगर ज्वाइनिंग कराते वक्त आप उनको कहते हैं कि देखिए यहाँ पे मेहनत करनी है, आप 2 कदम चलेंगे तो मैं 200 कदम चलूंगा, लेकिन जब तक आप समय नहीं देंगे आपका बिजनेस डेवलप नहीं होगा। मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ, आपके लिए काम नहीं कर सकता। तो वो व्यक्ति को एक मैसेज पहुंचता है कि मुझे यहाँ पे आके काम करने की जरूरत है। तो शुरुआत कैसे आप लेके आते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब अलग अलग तरीके से हम लोगों को बिजनेस में लेके आते हैं। कुछ लोगों को हम प्रोडक्ट दिखा के लेके आते हैं, कुछ लोगों को हम सीधा ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा के लेके आते हैं। तो इनमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है? देखिए, कुछ भी गलत नहीं है, दोनों सही है। आप किसी को प्रोडक्ट दिखा के भी बिजनेस में लेके आते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद का भी एक स्टेप है। अगर आपने किसी को प्रोडक्ट दिखा के बिजनेस में लेके आए, जब उनको प्रोडक्ट दिलाए, जब उनको सेटिस्फेक्शन हुआ प्रोडक्ट से, फीडबैक लिया आपने, उसके बाद उनको बिजनेस के लिए भी अप्रोच किया जाए कि आपने जो प्रोडक्ट लिया है वहां से आप एक बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं। और अगर वो बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो उनको बिजनेस के बारे में जानकारी दी जाए। और हम लोग कई बार सेशन ले चुके हैं कि नए व्यक्ति के साथ काम की शुरुआत कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप।
और मेरे ख्याल से हमारे माई रिचार्ज के माई रिचार्ज के यूट्यूब चैनल पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि नए व्यक्ति के साथ काम की शुरुआत कैसे करें। और जिसको आपने सीधा ही बिजनेस अप्रोच सिखा के ज्वाइन करा है, उनके साथ तो आप डायरेक्टली बिजनेस से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने किसी को ज्वाइन करा दिया, प्रोडक्ट से ज्वाइन करा दिया, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट से ज्वाइन करा दिया, मांगोल से ज्वाइन करा दिया या किसी भी प्रोडक्ट से ज्वाइन करा दिया, उसके बाद मैं उनको कभी बिजनेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने उनके साथ बैठ के कभी ये नहीं बताया कि यहाँ पे कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे दिक्कत आना शुरू हो जाती है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यूजर क्रिएट कर दिए। तो दोस्तों एक चीज याद रखिए, हमें इस बिजनेस में कभी भी सेल्समैन नहीं बनना है। हम सेल्समैन बनने के लिए इस बिजनेस में नहीं है, हम लोग लीडर बनने के लिए इस बिजनेस में है। और एक लीडर दूसरे लोगों को डायरेक्शन दे सकता है, जीवन की दिशा दिखा सकता है। तो सेल्स हमारे बिजनेस का एक बहुत ही वाइटल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सेल्समैन बनने के लिए नहीं आए। तो अब मेन चीज है कि नए व्यक्ति करे क्या। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा क्या करे और क्या ना करे, ठीक है ना। तो नए लोगों को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज, जो लोग नए होते हैं ना बिजनेस में, वो एक मिस्टेक करते हैं। क्या गलती करते हैं? कई बार तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को कोई बिजनेस ही नहीं समझते। उनको लगता है ये कोई स्कीम है, ये चल जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पे दो चार लोग इधर जोड़ दूंगा, दो चार इधर, ऐसा करके वो लोग काम करेंगे और मेरा टीम बन जाएगा, और किस्मत अच्छी हुई तो मुझे पैसा आना शुरू हो जाएगा। उसको लगता है ये किस्मत का खेल है, ये कोई स्कीम है, वो इसको बिजनेस से समझता है। तो उनको ये माइंड सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको ये ट्रेनिंग मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये बिजनेस क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है, और यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और यहाँ से क्या क्या चीजें पॉसिबल है। ये सारी चीजें हमें उनको बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको कभी भी कोई स्कीम ना समझे, कोई किस्मत की बात ना समझे कि ये चल जाएगा, ये हो जाएगा। इसको एक बकायदा बहुत बड़ा बिजनेस समझना जरूरी है। सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग यहाँ पे ये कर लेते, जैसे एक सुई से तलवार का काम नहीं हो सकता, बिल्कुल उसी हिसाब से तलवार से सुई का काम भी नहीं हो सकता। जैसे एक सुई से तलवार का काम नहीं हो सकता, बिल्कुल उसी हिसाब से तलवार से सुई का काम नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप 10,000 की जॉब करते हैं तो आप करोड़पति नहीं बन सकते। करोड़पति बनने वाले बिजनेस में सिर्फ 10,000 कमाने का टारगेट रखने से हम जिंदगी में फेल होते हैं, क्योंकि वो बिजनेस बहुत बड़ा है दोस्त। तो ये बिजनेस कितना बड़ा है, इसको हमें समझने की जरूरत है। जो लोग नए हैं, इनको इस बिजनेस का पावर पोटेंशियल समझने की जरूरत है कि आपने जो बिजनेस ज्वाइन किया है वो बिजनेस कितना बड़ा है, वहां पे क्या क्या चीजें पॉसिबल, इसको समझने की जरूरत है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक रास्ता है, जिस रास्ते पे चल के हम अपनी जिंदगी में किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। तो पहली गलती क्या करते हैं हम लोग, इसको स्कीम समझ, और दूसरी गलती क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक व्यक्ति आपके पास आता है और आपको आके बोलता है कि यार मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, आप भी उसको देख लीजिए एक बार। तो आपने बोला भाई क्या है बिजनेस, कैसे होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, हो जाएगा क्या। तो अगला आदमी बोलता है देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, शायद अगर हो जाए तो क्या आप उसके साथ ज्वाइन करेंगे? आप उसकी ट्राई पे ट्राई करेंगे? कभी नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा व्यक्ति आके आपको बोलता है कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो बहुत ही शानदार बिजनेस है और वहां से डेफिनेटली मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, अगर आप मेरे साथ आएंगे तो आपकी जिंदगी में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो आपने पूछा कि ये बिजनेस चलेगा, तो उसने बोला 100% चलेगा, मैं इसको चला के दिखाऊंगा। इस बिजनेस से मैं अगले 3 से 4 साल में एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करने जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी टीम बनाने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी सफलता पाने जा रहा हूँ, और अगर आप मेरे साथ आएंगे तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आपको उस व्यक्ति के अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखाई, तो कभी भी ट्राई ना करें, एक कॉन्फिडेंस के साथ काम करेगी, यस इट्स अ डन डील, ये होके रहेगा, ये होगा ही होगा। इस प्रकार का विश्वास अपने अंदर डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, हम सीधे ही लोगों को जोड़ने के ऊपर कूद जाते हैं। मैं जुड़ गया, अब लोगों को कैसे जोड़ दूं। लेकिन उससे पहले बहुत सी चीजें होती है दोस्त। हमें एक डायरी परचेस करनी होती है, हमें ड्रेस कोड का इंपॉर्टेंस समझना होता है, हमें इस बिजनेस की जानकारी चाहिए, हमें अपनी कंपनी की जानकारी चाहिए, हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, हमें खुद प्रोडक्ट का यूजर बनना पड़ता है, पहले खुद उसकी पावर पोटेंशियल को जानना पड़ता है। अपने बिजनेस को समझिए और इस बिजनेस में इनकम कैसे आती है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ट्रेनिंग लगाता हूं, मैं पूरे इंडिया में जाता हूं, मुझे कई बार ऐसे लोग मिलते हैं हमारी टीम के अंदर भी जिनको आज भी ये नहीं पता है परफॉर्मेंस बोनस कैसे काउंट होता है। तो हमें अपने प्लान के बारे में जानना पड़ेगा, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में ज्ञान इकट्ठा करना पड़ेगा, एक सिस्टम को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी
एक डायरी परचेस करनी होती है, उस डायरी में एक लिस्ट बनाना होता है, फिर लोगों से बात करना सीखना होता है, उसके बाद हम लोगों के साथ टच में आते हैं। लेकिन नया आदमी देखिए, नया आदमी क्या करता है, आज ज्वाइन किया, दोपहर को 2 लोग को लेके आ जाएगा, सर इन दोनों को बुलाने। देखिए कई बार गलत भी नहीं है, मतलब कि आप उसको रोकिए भी नहीं। नया आदमी जो होता है ना, वो कहते हैं कि दो धारी तलवार होता है। अब दो धारी तलवार किसको कहते हैं? जिसके दोनों तरफ धार होती है। उससे क्या होता है कि वो खुद को भी चोट पहुंचा सकती है और अगले व्यक्ति को भी चोट पहुंचा सकती है। तो कुछ लोग ये गलती भी करते हैं, नए लोगों को बोलते हैं कि आप बिल्कुल अभी बात ही मत कीजिए, तो ये भी नहीं करना है। लेकिन आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप करना है कि जो लोग जुड़ते हैं आपके साथ, उनके साथ हर 15 दिन में एक मीटिंग होना चाहिए कि पिछले 15 दिन में जितने लोग ज्वाइन किए, उनके साथ हम लोग बेसिक मीटिंग कराते हैं और उसके बाद फॉलोअप मीटिंग्स होना बहुत जरूरी है। अब लोग अभी हम लोग पुरी में एक वर्कशॉप करके आए हैं, वहां पे लगभग 140 लोग आए थे, अलग अलग स्टेट से लोग आए थे वर्कशॉप में। 2 नाइट 3 डे का वर्कशॉप था। उस वर्कशॉप में मैंने एक बात बताई थी कि जब भी कोई ट्रेनिंग लगती है ना, उसके बाद फॉलो अप ट्रेनिंग लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी कोई मीटिंग लगती है तो फॉलो अप मीटिंग लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए आज की मीटिंग में आपको 3-4 पॉइंट पता चलेगा, ऐसा करना है, ऐसा करना है, एक डायरी परचेस करना है, लोगों की लिस्ट चेक करना है, लोग प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है चेक करना है, ठीक है। जैसे आज आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि नए लोग काम कैसे करें, तो उसमें मैं कुछ कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि भाई नए लोगों को इसको स्कीम नहीं समझना है, ट्राई नहीं करना है, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करने पे नहीं कूद जाना है, उनको पहले सिस्टम को समझना है। तो अब आपके साथ जो लोग नए लोग जुड़े हैं, उनमें आपको ये चीजें चेक करनी। तो भाई चेतन सर ने बोला है कि नए लोग की डायरी होनी चाहिए, तो मेरी टीम में अगर 5 लोग हैं तो उनमें से कितने लोग के पास डायरी? एक एक व्यक्ति को आपको चेक करना। नहीं है तो क्या करना है? क्रिटिसाइज नहीं करना है, उनको डायरी दिलाना है, आपको उनके साथ बैठना है, समझाना है। देखिए कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, कोई भी व्यक्ति नेगेटिव नहीं है, बस उसको समझ नहीं है, वो समझ हमको देना है। तो आपने क्या किया कि 5-7 लोग 10 लोग जो आपकी टीम में, उनको डायरी परचेस करा। फिर मैंने क्या बताया था कि लिस्ट बिल्डिंग करवाना उनका, तो लिस्ट बिल्डिंग डे सेट कीजिए कि भाई चलिए मंगलवार हमारा लिस्ट बिल्डिंग डे है, मंगलवार को हम लोग बैठेंगे, इकट्ठा होंगे, चाय पियेंगे, समोसा खाएंगे और लिस्ट बनाएंगे। तो ये हो गया ट्रेनिंग का इम्प्लीमेंटेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ट्रेनिंग का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो नॉलेज जो है ना, वो आपके दिमाग में पड़ा रहेगा और सड़ा रहेगा दोस्तों, वहां से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि एमडी सर बहुत ही शानदार तरीके से बोलते हैं कि नॉलेज नेवर क्रिएट्स रिजल्ट्स, बट अप्लाइड नॉलेज क्रिएट्स रिजल्ट्स। जो ज्ञान आप अप्लाई करते हैं, उसको काम पे लगाते हैं, उसी ज्ञान से हमें परिणाम मिलता है। तो जो भी आप सीखते हैं, चाहे आप ऑफलाइन से सीखे, चाहे मीटिंग्स में सीखे, चाहे आप जूम में सीखे, उसको अप्लाई करने के लिए आपके पास कोई प्लानिंग है क्या? अगर अप्लाई आप नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप रोज सुबह अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं, दूसरे दिन फिर अच्छी बातें सुनते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं, फिर अच्छी बातें सुनते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तीसरी चीज मैंने बताई कि डायरेक्टली सीधा उसके ऊपर नहीं कूद जाना। अब सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे लगता है जो नए लोग करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, वो अकेले प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? अकेले प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को स्विमिंग सीखना है, तैरना सीखना है, और वो अकेले ही पानी में चला गया, तो क्या होगा? वो स्विमिंग सीख जाएगा? वो वापिस ही नहीं आएगा, क्योंकि वो अकेले पानी में गया, उसको तैरना आता नहीं है, वो डूब जाएगा। तो नया आदमी जब प्रोस्पेक्टिंग करता है ना, जब लोगों से बात करता है ना बिजनेस के लिए, वो कभी अकेले नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं अपनी ट्रेनिंग्स में सिखाता हूँ कि पहले 20 कॉल आपको अपनी अपलाइन के प्रेजेंस में करने बहुत ज्यादा जरूरी। पहले 20 कॉल अपलाइन को बाजू में बिठा के एक एक व्यक्ति को कॉल कीजिए। एक व्यक्ति को कॉल किया, फिर उनसे पूछिए सर इसमें क्या गलती हुई, और कहीं पे अगर मामला बिगड़ गया तो आपका अपलाइन भी फोन ले सकता है। जैसे सामने वाला सवाल पे सवाल पूछ रहा है, वो आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे आपके अपलाइन अगर आपके साथ है, तो वो उस फोन को टैकल कर सकते हैं, उनके पास सारे सवालों के जवाब। तो एक कॉल किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, इस प्रकार से 20 कॉल। पहले 20 कॉल। अगर आप भी नए हैं इस बिजनेस में, अभी तक आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लग रहा है वो क्या सवाल पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा, तो आपको ये मैं गोल्डन एडवाइस दूंगा कि आप कभी भी प्रोस्पेक्टिंग अकेले ना करें। पहले 20 कॉल आप अपनी अपलाइन के प्रेजेंस में करें। पहले तो प्रोस्पेक्टिंग को जानिए, समझिए, उसकी ट्रेनिंग लीजिए, वहां से आप नोट्स बनाइए, फिर उसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। 2 घंटा प्रैक्टिस करना जरूरी है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उसको सीख नहीं पाएंगे। जो भी चीज आप सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। उसके बाद पहले 20 कॉन्टेक्ट ऐसे निकालिए
जो आपको लगता है कि नहीं ज्वाइन करेंगे, आपको लगता है ये नहीं ज्वाइन करेंगे, उनको पहले कांटेक्ट कीजिए, एक-एक व्यक्ति को, और पहले 20 कॉल जो है वो आपको अपने अपलाइन के प्रेजेंस में करनी। तो अकेले काम नहीं करना है दोस्तों। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक नौसिखिया आदमी मोटरसाइकिल लेके बिना सीखे या गाड़ी लेके, मान लीजिए आपने गाड़ी खरीद ली, आपको आती नहीं है इतनी गाड़ी, थोड़ा बहुत नॉलेज हो, आप रोड पे चले गए, तो ज्यादातर चांसेस है कि एक्सीडेंट यहाँ पे हो जाएगा, और एक्सीडेंट होते हैं। पहले 4 लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले 4 लोग अगर आपने उनसे बात की, प्लान दिखाया, और उनमें से 2 लोग जुड़ गए, तो आपका विश्वास जो है, वो कॉन्फिडेंस जो है, वो आसमान पे चला जाए। और पहले 4 लोग अगर आपको नेगेटिव मिल गए हैं, तो वहीं से अविश्वास जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो पहले 4 लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसीलिए शुरुआत के जो कॉल्स है वो आपको अकेले नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप में कोई कमी नहीं है, बिजनेस में कोई खराबी नहीं है, लेकिन ज्ञान नहीं होने की वजह से, नॉलेज नहीं होने की वजह से हम लोगों के सवालों को जवाब नहीं दे, इसीलिए हमको लगता है ये बिजनेस चलेगा या बिजनेस नहीं चलेगा। अगर पहले 4 लोग बोलते हैं कि ये तो नहीं चलेगा, तो हमें लगता है नहीं चलेगा। अगर पहले लोग बोलते हैं यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तो देखना चाहता हूँ, तो हमें लगता है बिजनेस चलेगा। तो कई बार पहले 4 लोग लोगों को बिजनेस छुड़ा देते, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास मेथड नहीं है, आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, तो चांसेस ज्यादा है कि आप उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए। इसीलिए कभी भी अकेले प्रोस्पेक्टिंग ना करें, नए लोगों को इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, मिस्टेक नंबर 5, नए लोग जो है ना, वो बहुत ही जल्द रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग टू मच इन टू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उनको लगता है कि अभी तो बस 10 दिन में लोग जुड़ जाए मेरे साथ, 15 दिन में लोग जुड़ जाए, 1 महीने में मैं रॉयल्टी होल्डर बन जाऊं। दोस्तों आप एक चीज को याद रखें, ताजमहल को बनने में 36 साल लगे, इसीलिए वो दुनिया की अजायबी है, उसको देखने के लिए दुनिया आते हैं, एक अजूबा है। अगर वो 36 दिनों में बनता तो उसको देखने के लिए दुनिया नहीं जाती। अगर ताजमहल को बनने में 36 दिन लगेंगे, तो जिंदगी है, इसको बनाने में कुछ साल तो लगेंगे। लेकिन नया आदमी सीधा कैलकुलेशन करता है, सर 1 महीना हो गया, मुझे कितना पैसा है, 3 महीना हुआ। अच्छा, नया आदमी क्या कैलकुलेट करता है, वो बोलता है 3 महीने में मुझे 3,000 रुपया आया, तो अगले 9 महीने में 9,000 आएगा, मतलब 1 साल में 12,000 आएगा, मैं तो करोड़पति नहीं बनूंगा। उसको इस बिजनेस के नेचर के बारे में पता ही नहीं है कि इस बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, लीनियर ग्रोथ नहीं होता है। लीनियर मतलब समय के साथ धीरे 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 जो सैलरी बढ़ती है आपकी जॉब में, उसको बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, अचानक से ग्रोथ आ जाती है, जिसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। जैसे अगर आपको पहले 100 लोगों की टीम बनाने में मान लीजिए कि 4 महीना 5 महीने का टाइम लग गया, तो दूसरे 100 लोगों की टीम बनाने में आपको 5 महीना नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपके पास 100 लोग हैं। वो 100 के 100 काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर 20-30 लोग भी काम करते हैं, तो अब आपका काम 30 गुना रफ्तार से हो जाएगा। अब आप अकेले नहीं है। लेकिन नया आदमी ऐसे कैलकुलेट करता है, पहले 6 महीने में 100 लोग की टीम बनी, तो अगले 6 महीने में दूसरे 100 लोग की टीम बनेगी, मतलब 1 साल में 200 की टीम बनेगी, तो 5 साल में 1,000 की टीम बनेगी, तो मुझे तो कुछ पैसा नहीं आएगा, क्योंकि उसे एक्सपोनेंशियल का पावर यहाँ पे बिल्कुल पता नहीं है। तो नया आदमी क्या करता है, बहुत जल्द उम्मीद करता है रिजल्ट्स की, ये हमको नहीं करना है। ये मिस्टेक नंबर 5। मिस्टेक नंबर 6, वो अपलाइन से कंपटीशन करता है। उसको लगता है मेरा अपलाइन मेरा कॉम्पिटिटर है, इससे ज्यादा मुझको आता है, और ये हर व्यक्ति करता है। हर नया व्यक्ति अपनी अपलाइन के साथ कंपटीशन करता है, ये नहीं करना चाहिए। आपको अपलाइन से सीखना चाहिए, आपका अपलाइन आपका कॉम्पिटिटर नहीं है कभी भी। जिससे हम कभी भी अपने पिता से कंपटीशन नहीं करते हैं, उसी रूप से हमें कभी भी अपनी अपलाइन से भी बिजनेस के बारे में कंपटीशन नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जिंदगी में अगर कामयाब हो गए, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में पिता ही एक वो व्यक्ति है, जब आप खुश, वो तब भी खुश होगे जब आप उससे आगे बढ़ जाए। दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन वो व्यक्ति है, माई रिचार्ज में अपलाइन वो व्यक्ति है कि जो आपके प्रोग्रेस में आपसे खुश है। अब जितने आगे बढ़ेंगे उसको वहां पे फायदा है, और वहां पे खुश है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके साथ कभी भी कंपटीशन नहीं करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 7, नॉट अडॉप्टिंग द कल्चर ऑफ द बिजनेस। कुछ लोग बहुत अच्छे से काम करना चाहते हैं, बहुत ही सीरियस भी है, और बहुत पोटेंशियल भी है उनके अंदर, लेकिन वो
बिजनेस के कल्चर को नहीं समझते। वो टाई पहनने में बहुत टाइम लगा, ज्वाइन हो चुके हैं, 6 महीना हो चुका है, अभी भी टाई नहीं पहन रहे। क्यों? सर मैं तो अभी नया हूँ। बांग्ला में बोलते हैं आमी नूतन आछेन। जब मैं नया नया बंगाल में जाता था, मैं किसी को भी कोई भी सवाल पूछता था तो ये जवाब बहुत ही कॉमन था, सर आमी नूतन आछेन। सर मैं तो अभी नया हूँ। कितना टाइम हो गया? 1 साल। अरे भाई 1 साल हो गया, अभी भी नया है तू। तो सिस्टम को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। सिस्टम क्या है? ड्रेस कोड में आ जाना, टाई पहनना, एक अच्छी डायरी रखनी। जो भी लोग मिलते हैं, यस सर, माय रिचार्ज मॉर्निंग सर, ये हमारा सिस्टम है। नया आदमी क्या करेगा? आएगा, खड़े रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं। फिर हमारे सौरभ बाबू उसके पास जाके बोलेंगे माय रिचार्ज मॉर्निंग सर। हाँ, माय रिचार्ज मॉर्निंग। उसको नहीं पता है हमारा कल्चर क्या है। तो कल्चर को अडॉप्ट करने में उसको टाइम लगता है, ठीक है ना? तो मीटिंग में जाना हमारा कल्चर है, माय रिचार्ज मॉर्निंग विश करना हमारा कल्चर है। नए आदमी को देखिए, अभी आपने फोन किया, किसको फोन किया? किशोर जी को फोन किया या इमरान जी को फोन किया, तो इमरान जी बोलेंगे यस सर माय रिचार्ज एट द मॉर्निंग। लेकिन नए आदमी को फोन करेंगे, यस सर माय रिचार्ज मॉर्निंग, बोले हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए बोलिए। शाम को फोन किया, माय रिचार्ज मॉर्निंग, हाँ गुड इवनिंग सर, बोलिए बोलिए। वो रेजिस्ट करता है, समझ रहे हो? उसको लग रहा है यार ये क्या पागलपन है, माय रिचार्ज मॉर्निंग। पहले तो मॉर्निंग, वो भी शाम को, रात को, सुबह, कभी भी मॉर्निंग। क्योंकि वो कल्चर को अभी तक एडॉप्ट नहीं किया है। देखिए एक लड़की की शादी होती है, वो ससुराल में जाती है, तो उसके लिए सबसे पहला काम कौन सा होता है? उसके ससुराल के कल्चर को समझना और अडॉप्ट करना, ठीक है ना? वो अलग कल्चर से, एक घर में दो अलग कल्चर से लोग नहीं रह सकते ना, कि नहीं मैं तो अपने कल्चर से रहूंगी, मेरे यहाँ तो ऐसा होता है, मेरे वहां तो वैसा होता है, मेरे यहाँ तो ऐसा होता है। तो फिर ससुराल वाले बोले कि भाई फिर तुम अपने वहां पे ही चले जाओ, इधर नहीं सेट होगा तुम्हारा। ठीक है ना? तो हम एक परिवार में आ रहे हैं, तो उस परिवार के कल्चर को समझना है, माय रिचर्च के कल्चर को समझना है। यहाँ पे टाई पहनना, डायरी रखना, प्रोडक्ट्स की बात करना, मांगोल को खुद यूज करना, माय रिचार्ज मॉर्निंग बोलना, मीटिंग्स में जाना, मीटिंग्स में जाके ताली बजाना, क्लैपिंग करना, डांस करना, एंजॉय करना, सीखना, एक दूसरे को मोटिवेट करना, ये हमारा कल्चर है। लेकिन नए व्यक्ति को इसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए बार बार लेके आइए, बार बार लेके। देखिए एक व्यक्ति को डांस करना बिल्कुल नहीं आता, आप उसको हर शनिवार को डांस, मतलब कोई ऐसी जगह पे क्लब में लेके जाए जहाँ पे लोग मिलके डांस करते हैं, वो धीरे धीरे डांसर बन जाएगा। तो इसीलिए लोगों को मीटिंग सेमिनार में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगली मिस्टेक है कि नया आदमी इस बिजनेस की पैटर्न को नहीं समझता। अब ये बिजनेस की पैटर्न समझिए, ये बिजनेस की एक पैटर्न, जैसे जिंदगी के 3 फेज है। लाइफ में सबसे पहला फेज है सीखने का। सबसे ज्यादा सीखता है एक छोटा बच्चा। हम जब सबसे मतलब छोटे थे, तो हम लोग सीखते थे, क्या क्या सीखे? खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, कपड़े पहनना, दोस्त बनाना, दुश्मन बनाना, साइकिल चलाना, क्रिकेट खेलना, सब कुछ सीखे हम लोग, टीवी देखना, सब कुछ सीखे। हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कब सीखते हैं? जब हम छोटे होते हैं। सीखने की प्रक्रिया तो निरंतर है, लेकिन मैक्सिमम चीजें हम लोग सीखते हैं जब हम छोटे होते हैं। इसीलिए छोटे बच्चे देखिए बहुत सारे सवाल पूछते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। तो पहला जो फेज है जिंदगी का, वो है लर्निंग फेज, सीखने का। उसके बाद है कुछ बनने का, बिल्डिंग फेज। यू बिल्ड योर करियर। आप अपने करियर को बिल्ड करते हैं, अपने आप को बिल्ड करते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को आपने पूछा भाई तुम कौन हो, तो बोलेगा सर मैं प्रज्ञान हूँ। अब वही प्रज्ञान डॉक्टर बन जाएगा। फिर कोई पूछेगा भाई साहब आप कौन है, बोला आई एम अ डॉक्टर। अब वो नहीं बोलेगा मैं प्रज्ञान हूँ, बोला आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ लॉयर, आई एम अ पुलिस, आई एम एन आर्मी मैन, आई एम अ पॉलिटिशियन। अब वो बोलेगा मैं एक डॉक्टर, क्योंकि अब उसकी आइडेंटिटी उसके नाम से नहीं है। वो जो बना है, इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करके जो बना है, उस उसकी आइडेंटिटी। तो पहला फेज है सीखने का, फिर कुछ बनने का। आप क्या बनते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सीखते हो। कुछ लोग बिजनेसमैन बनते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ लोग वकील बनते हैं, कुछ लोग पुलिस बनते हैं, कुछ लोग नेता बनते हैं, कुछ लोग गुंडा बनते हैं। सही बात है ना? और तीसरा फेज है अर्निंग फेज। आप क्या बने, उस हिसाब से सोसाइटी आपको पैसा देगी। अगर आप डॉक्टर बने तो डॉक्टर की तरह पैसा कमाएंगे, पुलिस बने तो उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, वकील बने तो वकील के हिसाब से पैसा कमाएंगे, मजदूर बने तो मजदूर जितना इनकम करेंगे। तो लाइफ के 3 फेज है, सीखने का फेज, फिर बिल्ड होने का, बनने का फेज, उसके बाद कमाने का फेज। तो हमारे बिजनेस में भी तीनों फेज। पहला फेज है सीखने का। अच्छा सर कितना टाइम चलेगा सीखने का? देखिए सीखना तो लगातार चलता रहेगा।
कंटिन्यूअसली सीखना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में सीखना ज्यादा है। इसीलिए पहला 1 से 1.5 साल आपका जबरदस्त सीखने का फेज चलता है। 1 साल 1.5 साल, उसमें क्या क्या सीखोगे आप? लिस्ट बनाना, कॉन्टेक्ट करना, प्लान दिखाना, फॉलो करना, मीटिंग, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, डुप्लीकेशन, स्टेज पे बोलना, टाई पहनना, माइक पकड़ना, फॉलो करना। उसके बाद प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के डेमो करना, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, ट्रेनिंग मीटिंग, टीम मीटिंग, सब कुछ सीखोगे आप। सीखने के लिए तो दरिया है पूरा। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम लोग? हम शुरुआत में पैसे कमाने के ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा, आप में से बहुत से लोग टीचर हो गए, यहाँ पे 700 लोग हैं, 710 लोग हैं, बहुत से टीचर हो गए। आप टीचर है, आप 5वीं कक्षा के क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। क्या आपके पास कोई स्टूडेंट कभी आके कहता है कि टीचर मैं रोज स्कूल में आ रहा हूँ, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं? क्या गारंटी मुझे जॉब मिलेगी, वरना मैं कल से आना बंद कर दूंगा, दूसरे स्कूल में जाऊंगा। कोई भी नहीं पूछेगा। और अगर पूछेगा तो आप हंसोगे उसके ऊपर, आप बोलेंगे बेटा अभी तुम पढ़ाई में ध्यान। आप अपने पापा से पूछिए कि मैं 6ठी क्लास में आ गया, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, रोज स्कूल जा रहा हूँ, कोई फायदा होगा कि नहीं? तो आपके पापा भी हंसेंगे और बोलेंगे बेटा अभी आप है ना पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि ये सीखने का। तो जब आप सीखते हैं तो आपको पैसा नहीं आता है, सीखते सीखते सैलरी नहीं आती है आपको, सीखते सीखते आपको जॉब नहीं लगती है, आपका पूरा फोकस सीखने पर होना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है कि सीखते सीखते भी इनकम आती है। अगर आपको मैंने कहा कि 1 साल लगेगा आपको सीखने में, तो सीखते सीखते भी आपको इनकम आती है। आप इस बिजनेस में 1 साल में 50,000 रुपया इनकम तक जा सकते हैं, 1 लाख तक भी जा सकते हैं, रेयर केस में, बहुत कम लोग। लेकिन 5 लाख पे नहीं जा पाओगे। जैसे आज अगर मैंने शुरू किया, अगले 1 साल में 5 लाख इनकम पे नहीं जाओगे। माई रिचार्ज में अगले 1 साल में मैं 50,000, 1 लाख इनकम पे जा सकता हूँ, अगर मैंने बहुत सीरियसली शुरू किया, डेली टाइम देना शुरू किया और एकदम सीरियसली शुरू किया, पॉसिबल है। लेकिन मैं पहले ही साल 5 लाख इनकम पे नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे पहले बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा, टीम को बिल्ड करना पड़ेगा दोस्तों। तो शुरुआत में जो भी इनकम आ रही है, पहले 1 साल जो भी इनकम आ, स्टाइफंड होता है ना, कई बार हम मास्टर डिग्री करते हैं तो हर महीने कुछ इनकम देती है गवर्नमेंट, स्टाइफंड, कि भाई सीखने के लिए आपको पैसे दे रहे हैं। तो आप इसको स्टाइफंड, स्कॉलरशिप समझ लीजिए, जो भी पहले 1 साल की, उसको फोकस मत कीजिए आप, आपका फोकस होना चाहिए सीखने। जब एक बार आप सीख लेंगे, तब आप दूसरे फेज में एंटर करेंगे, और दूसरा फेज है टीम बिल्डिंग फेज। सर हमारी तो टीम ही नहीं बन रही, क्योंकि आप सीखे नहीं। नहीं सर मुझे तो 2 साल हो गए, आपने बोला था 1 साल सीखने का पीरियड है। भाई आप 10वीं की एग्जाम पिछले 2 साल से दे रहे हो, फेल हो रहे हो आप, तो 11वीं में एंटर कैसे करोगे? 10वीं की एग्जाम जब तक पास नहीं करोगे, 11वीं में एंटर कैसे करोगे? तो जब तक सीखने का फेज अच्छे से नहीं करेंगे, फिर सीखना पड़ेगा, फिर सीखना पड़ेगा, फिर सीखना पड़ेगा। सर 2 साल हो गए, प्लान दिखाना आता है, थोड़ा थोड़ा तो आता है। तो थोड़ा थोड़ा आएगा तो थोड़ा थोड़ा ही पैसा आएगा ना। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं और अगला व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है, तो हमें लगता है कि हमारी कंपनी में दम, हमारे प्लान में दम, हमारे प्रोडक्ट में दम है, या फिर हम ये इंडस्ट्री बकवास, ये तो चेंज सिस्टम है, लोग इससे दूर भागते हैं। सर दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव है। मैं कहता हूं ये कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक चीज सोचने की जरूरत है कि अभी तक हमने स्किल डेवलप नहीं की है कि लोगों को हम अपनी बात को समझा सकें। हमें और तैयार होने की जरूरत है, हमें और खुद को प्रिपेयर करने की, मुझे और सीखने की जरूरत। कुछ दिन पहले मैंने कहानी सुनाई थी, और हम सब लोगों ने कहानी हजारों बार सुनी होगी, कि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। वो अंगूर खाने की कोशिश करता है, लेकिन अंगूर का पेड़ ऊंचा होता है, तो वो बहुत बार बार छलांग लगाता है, लेकिन उसको हाथ में नहीं आते अंगूर। तो लास्ट में वो क्या सोचता है, कोई बात नहीं, हाथ में नहीं आए तो वैसे भी अंगूर तो खट्टे थे, मुझे तो बिल्कुल पसंद। लेकिन ये कहानी यहाँ पे अधूरी कहानी है दोस्तों। अगर उस भेड़िए ने क्या किया होता, वहां से जाने के बाद जंप लगाने के लिए ट्रेनिंग ली होती, कि कैसे मैं और बेटर तरीके से जंप लगा सकता हूँ, और वो ट्रेनिंग लेने के बाद 6 महीना प्रैक्टिस किया होता, और उसके बाद उसने प्रैक्टिस करने के बाद अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया होता, अपने जंप लगाने की ताकत को बढ़ाया होता, उस रेंज को बढ़ाया होता, और फिर जंप लगाया होता, तो वो अंगूर वो खा सका होता, और वो अंगूर वाकई में बहुत मीठे थे।
कई बार हम लोग यही सोच लेते हैं अंगूर खट्टे हैं, शायद वो व्यक्ति ठीक नहीं था, शायद मेरे प्रोडक्ट्स में ठीक नहीं है, शायद मेरा प्लान ठीक नहीं है, इसलिए लोग नहीं जुड़ते। हम ये नहीं सोचते कि हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। इसीलिए जब लर्निंग पीरियड में आप सीखोगे तो टीम ऑटोमेटिक बनेगी। सर लोग तो हमसे दूर भागते हैं, कुछ ऐसा करो कि लोग सामने से आके पूछे भाई साहब आप क्या कर, ऐसी पर्सनालिटी डेवलप कीजिए, ऐसा बात करने का ढंग सीखिए। कुछ लोगों को लोग 1 मिनट उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं, और कुछ लोग 1 घंटा बोलते, लोग बोलते 1 घंटा हो गया सर, कुछ और बोलते तो और मजा आ जाता। तो वो स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जब वो आप स्किल डेवलप करेंगे, लर्निंग करेंगे, तब जाके आपकी टीम बिल्डिंग होगी। और एक बार आपकी टीम बन गई तो आप कहीं पे भी टीम, देखिए एक बार टीम बनाना सीख गए ना तो कहीं पे भी टीम बना सकते। आप गुजरात में टीम बना सकते हैं, बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, नागालैंड में, मिजोरम में, कहीं पे भी टीम बना सकते। जिस व्यक्ति को क्रिकेट खेलना आता है वो किसी भी पिच पे खेलेगा, कहीं पे भी जाके क्रिकेट खेलेगा। तो एक बार टीम बनाना सीख गए तो कहीं पे भी टीम बना सकते हैं। तो दूसरा फेज है टीम बिल्डिंग फेज। और एक बार आपकी टीम बन गई तो आपको इनकम आएगी ही आएगी। आपको फोन करने की जरूरत नहीं उसके लिए। आपकी टीम में प्लानर्स क्रिएट हो गए। सोचिए अगर आपके 6 लेग में 5 प्लानर है, आप एक लेग में 5 प्लानर जो रोज प्लान दिखाते, लोगों को जोड़ सकते, होम मीटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट के डेमो कर सकते हैं, मांगोल सेल कर सकते हैं, खुद डायमंड क्लब करते हैं। ऐसे 5 लोग हैं आपकी टीम में। दूसरे लेग में फिर 5, तीसरे में फिर 5, चौथे में फिर 5, पांचवें में 5 और छठे में 5, 30 लोग। तो आपकी इनकम क्या होगी? आप एक बार अंदाजा लगा लीजिए। अगर आपके 6 लेग में 5 लोग सिर्फ डायमंड क्लब भी करते हैं ना, तो आप कंटिन्यूसली डबल डायमंड क्वालिफाई करेंगे। जिसको भी डबल डायमंड कंटिन्यूसली क्वालिफाई करना है ना, इसको लिख लो डायरी। क्योंकि आपके एक लेग में अगर 5 लोग डायमंड क्लब करते हैं, मतलब 30,000 बिजनेस वॉल्यूम 10 तारीख को हो जाए। कौन सी तारीख को होगा? 10 तारीख को 30,000। अब 5 लोग डायमंड क्लब करते तो कुछ 10-15 लोग स्मार्ट कंज्यूमर भी हो गए, कुछ नए लोग भी जुड़ेंगे, कुछ लोग प्रोडक्ट के यूजर भी हो गए। ठीक है, तो सब कुछ मिला के आपका उस लेग से जो बिजनेस है वो कम से कम 60-70,000 हो जाएगा। 70,000 बीवी एक लेग से। ऐसा दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे 6 लेग से आपका 70,000 बिजनेस आएगा। तो पहले तो आप डबल डायमंड क्वालिफाई करोगे, क्योंकि 6 लेग से अगर आपकी रॉयल्टी है, रॉयल्टी तो हो ही जाएगी 1-2 महीने में, नहीं है तो 99 पे तो पहुंच ही जाओगे जब महीने का 70,000 बीवी आ रहा है। और क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 33,750। आपका आ रहा है 70,000। तो आप 6 लेग से रॉयल्टी भी क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि आप डबल डायमंड भी क्वालिफाई कर रहे हैं, और 6 लेग से 70,000 बिजनेस का मतलब है आपकी इनकम भी 70,000 से प्लस। इतना आसान, इतना आसान। लेकिन सर ये हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पहले हम वो व्यक्ति नहीं बनते, पहले हमें वो व्यक्ति बनने की जरूरत। तो पहला फेज है लर्निंग का। नए लोग इसको ध्यान रखें, कभी भी अपनी 1 साल की इनकम को ना दें। दोस्तों अगर इस बिजनेस में आप 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, मान लीजिए 5 साल में आपने 1 करोड़ रुपया कमाया, इसको ध्यान से समझिए। अगर इस बिजनेस में 5 साल में आपने 1 करोड़ रुपया कमाया, तो उस 1 करोड़ का 80% यानी कि 80 लाख रुपया वो पीछे के 20% टाइम यानी कि 5वें साल में आपको आएगा। 80% रुपया पीछे के 20% टाइम में आएगा, यानी कि 80 लाख रुपया 5वें साल में आएगा। और हो सकता है कि पहले 4 साल की टोटल इनकम 20 लाख, पहले 4 साल की टोटल इनकम 20 लाख है और 5वें अकेले साल की 80 लाख। पहले 80% टाइम में 20% रिजल्ट और बाकी के 20% टाइम में 80% रिजल्ट। किसी व्यक्ति के शरीर में कैंसर जब एक्टिव हो जाता है तो 3 स्टेज तक तो पता भी नहीं चलता, चौथे स्टेज में पता चलता है, पूरे शरीर को घेर लेता है। रिजल्ट्स अंदर अंदर डेवलप हो रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो इस पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पैटर्न को समझिए। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं सर 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी, 5 साल?
हम तो सोच रहे थे ये बढ़िया सा बिजनेस है, 2-3 साल में ही पैसे की बारिश हो जाए। लेकिन हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, माई रिचार्ज में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 5 साल में 3.5 करोड़ रुपया कमाए, और ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे। तो ये पॉसिबल है। आप इसको ये भी दिमाग में एक मतलब ये मत कर लीजिएगा 5 साल मतलब 1 करोड़, 5 साल में 3.5 करोड़, और वो भी ऐसे लोग जो कोई बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर नहीं थे, कोई डॉक्टर नहीं थे, बिल्कुल आम इंसान, मैंगो पीपल बोलते हैं ना, आम आदमी, मैंगो पीपल। ठीक है। अच्छा, ये पढ़े लिखे लोगों से भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर कोई डॉक्टर सोचेगा अच्छा फिर मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर एक आम आदमी कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। तो एक भाई साहब को कहा कि भाई 5 साल का टाइम लगेगा, 5 साल का टाइम लगेगा। फिर वो बैठ गया, नहीं सर 5 साल तो बहुत दूर की बात। फिर उसका मोटिवेशन खत्म हो गया। एक बार क्या हुआ, एक भाई साहब को लॉटरी लगी, 1 करोड़ की लॉटरी लगी, तो वो सीधे ऑफिस पे गए, और ऑफिस पे जाके बोलते भाई साहब ये देखिए 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, मुझे 1 करोड़ रुपया दे दीजिए। तो ऑफिस वाला बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी। बोला कॉन्ग्रेचुलेशन अपने पास रखे, पैसा दीजिए। बोला सर देखिए आपको पैसा मिलेगा लेकिन 5 साल बाद। ये क्या बात हो गई भाई साहब, ये तो चीटिंग है। बोला नहीं नहीं चीटिंग नहीं, आप बैठिए मैं आपको समझा रहा। आपने जो टिकट खरीदा है ना, उस टिकट की कंडीशन है कि अगर आपका इनाम 50 लाख से ज्यादा है तो वो पैसा हम 5 साल बाद दे। बोला नहीं नहीं ये तो गलत है, आपने हमें बताया नहीं, जिसने हमको टिकट बेचा उसने नहीं बताया। बोला देखिए बताने की जरूरत नहीं, आप टिकट है आपके पास, हाँ ये रहा टिकट, आप उसको पीछे देखिए, बैक साइड देखिए, वहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा है कि अगर इनाम की राशि 50 लाख से ज्यादा है तो इनाम 5 साल बाद मिले। बोला नहीं ये तो फ्रॉड है, आप लोग पैसा नहीं दे रहे। नहीं आपको मना नहीं कर रहे, फ्रॉड नहीं है, पैसा आपको मिलेगा लेकिन 5 साल बाद। बोला नहीं नहीं मैं तो पुलिस केस करूंगा। बोला कीजिए कोई बात नहीं, हमारा तो नियम है, हम तो 100% राइट है, लीगल है, देखिए हम लोग लिखा हुआ है यहाँ पे, दोनों भाषा में लिखा हुआ है। बोला मुझे अभी का अभी पैसा चाहिए। सर अभी का अभी नहीं दे सकते। बोला क्या बात होगी, लॉटरी लग गया पैसा नहीं देंगे, देंगे लेकिन अभी का अभी नहीं दे सकते। बोला मुझे अभी का अभी पैसा चाहिए, अभी नहीं दे सकते, आखिरी बार पूछ रहा हूं, अभी का अभी मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लास्ट टाइम पूछ रहा हूं। बोला अभी का अभी तो नहीं मिलेगा सर। फिर ये पकड़ तेरा टिकट, ला मेरा 100 रुपया वापस, मुझे खरीदना ही नहीं है। ये पकड़ तेरा टिकट, ला मेरा 100 रुपया वापस। तो बहुत लोग ऐसे हैं, 5 साल लगेंगे सर, फिर मुझे इंटरेस्ट नहीं, फिर मैं नहीं करना। 5 साल तो लगेंगे दोस्त। घास की जो एक झोपड़ी बनती है ना, घास का घर बनता है ना, कई सारे हमारे देश में कई सारे आज भी गांव ऐसे जहाँ पे घास के घर बनाए जाते हैं, वो कुछ घंटों में बन जाते हैं। लेकिन एक आलीशान घर बनाने के लिए 2 साल का टाइम लगता है। तो ये जिंदगी है, ये बिजनेस है, इसको डेवलप करने के लिए कम से कम हमको जो है 5 साल का टाइम लगता है। तो इसकी पैटर्न को समझना जरूरी है। अब एक नया व्यक्ति है, वो काम कर रहा है पैसे कमाने के लिए, और दूसरा एक व्यक्ति वो काम कर रहा है सीखने के लिए, कितना फर्क है देखिए। जब आप पैसे कमाने के लिए काम करते हैं ना, तो आपका फोकस है कितना आया, पिछली बार कितना था, इस बार कितना आया। अपने बिजनेस को ट्रैक करो, लेकिन कम से कम 1,00,000 2,00,000 बीवी पे तो पहुंचो पहले। जब तक 1,00,000 2,00,000 बीवी नहीं आ रहा आपका, यानी कि कोई टीम ही बिल्डअप नहीं हुआ अभी तक, तब तक क्या ट्रैक करोगे आप। तब तक तो आप सिर्फ दौड़ते रहो, पहले भागो, लोगों से मिलो, टीम डेवलप करो। तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि हर 5वीं साइकिल पे अपने बिजनेस को ट्रैक करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि आपका जब 1,00,000 बीवी क्रॉस हो गया, 2,00,000 बीवी क्रॉस हो गया, 3,00,000 बीवी क्रॉस हो गया, तब इस चीज को करना चाहिए। जब तक बिजनेस होने में यहाँ पे नहीं पहुंचा है तब तक तो कोई मतलब नहीं है। तो अभी हमें फोकस करना चाहिए बिजनेस को डेवलप करने के लिए। नए लोगों को अपने अपलाइन के साथ काम करना चाहिए, अकेले काम नहीं करना चाहिए दोस्तों। अपलाइन के साथ काम कीजिए, अपलाइन जैसा बनने की कोशिश कीजिए। मुझे याद है माई रिचार्ज में हमारे कुछ लीडर्स हैं, उनसे मैं बात करता हूँ जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, मैं उनके माइंडसेट के बारे में जानता हूँ। मैं उनसे बातचीत करता हूँ कि सर आप अपने बिजनेस को कैसे ट्रैक करते हैं। तो बताते हैं कि सर मैं देखता हूँ मेरे यहाँ पे मीटिंग्स कितने हो रहे हैं, नए लोग जुड़े उनको ट्रेनिंग्स मिले कि नहीं, लिस्ट बिल्डिंग मीटिंग्स हो रहे हैं कि नहीं, लोग डायरी परचेस कर रहे हैं कि नहीं। और मैं एक चीज का ध्यान रखता हूँ कि रेगुलर बेस पे हमारी टीम में ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स होते रहे, और जो लोग प्लान दिखाते हैं उनका हम प्लान वगैरह चेक करते हैं। मैंने बोला आप अपनी इनकम को ट्रैक करते हैं। बोला सर मैं उधर देखते हैं, मैं उधर देखते नहीं, मैं अपनी मेहनत को बढ़ाता जाता हूँ, इनकम ऑटोमेटिक।
क्योंकि मैरिटल का सिस्टम इतना जबरदस्त है ना कि कभी एक दिन भी लेट नहीं होता है। वो आपके अकाउंट में पैसा आपका ई वॉलेट में आ ही जाएगा। उनके पास टाइम ही नहीं देखने के लिए। वो बस फोकस करते हैं, मेहनत बढ़ा दो, एक्टिविटी बढ़ा दो, इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बिजनेस बढ़ेगा तो इनकम बढ़ने वाली, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो आपको फोकस कहाँ पे करना है? अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी मेहनत के ऊपर फोकस करना है, खुद के ऊपर डेवलपमेंट करना है। 3 चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये 3 चीजें आपको पूरी तरीके से अपनी जिंदगी में उतारनी। ये 3 चीजें जो है, ये जिंदगी में बड़ी सफलता पाने के बेसिक सूत्र है। सबसे पहली चीज, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो अपने प्रेजेंट की मजबूरियों को इग्नोर करना सीखें। दोस्तों, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं साइकिल लेके जा रहा था। एक व्यक्ति जो साइकिल लेके जा रहा है, वो अगर कभी भी सपना देखेगा तो गाड़ी का नहीं देख सकता, क्योंकि जब भी वो गाड़ी देखने का सपना देखेगा तो साइकिल बीच में आ जाए। आपकी आज की परिस्थितियां जो है, आज की मजबूरियां जो है, उसको अगर आपने इग्नोर नहीं करा है तो आप कभी भी बड़ा सपना देख नहीं पाओगे। आपको आज की तकलीफों को इग्नोर करना पड़ेगा। आप कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं, कितने भी अच्छा नॉलेज लेते हैं, जब आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव सोचने जाते हैं तो आज की तकलीफें आपको रोक देती। जब आप गाड़ी का सपना अपनी डायरी में लिखते हैं ना, तो आपके अंदर से एक आवाज आती है, गाड़ी और तू लेगा, तेरे पास तो साइकिल भी नहीं। तो ये आपका दिमाग आपको आज की मजबूरियों से रोक रहा है। आज जो भी तकलीफ है, आप गांव से है, शहर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कभी नेटवर्किंग किया है, नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोगों ने ना बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग टीम छोड़ के चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ऊपर कितना कर्जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी उम्र क्या है, कितने पढ़े लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके गांव में, आपके शहर में आज तक कोई व्यक्ति इस बिजनेस से कामयाब हुआ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आज की पोजीशन को पूरी तरीके से इग्नोर करना पड़ेगा, अगर आपको ये विश्वास डेवलप करना है कि आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा काम कर सकते। ये सबसे पहला पॉइंट। आज की तकलीफों को, आज की मजबूरियों को पूरी तरीके से इग्नोर करो। जब भी सपना देखते हैं, जब भी भविष्य की बात करते हैं, तो सिर्फ भविष्य के बारे में सोचें। दूसरी बात, जब भी आप काम करें, जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपया महीने कमाना चाहते हैं, तो 1 लाख रुपया कमाने वाला व्यक्ति कैसे काम करेगा, वैसे काम करना शुरू कर दे। 1 लाख रुपया कमाता होगा वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी होगी, ऐसे पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए। 1 लाख कमाने वाले व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कैसा होगा, ऐसा कॉन्फिडेंस रखने की शुरुआत कर दीजिए। ऐसे कॉन्फिडेंस से ही बात कीजिए। 1 लाख कमाने वाला व्यक्ति चलता कैसे होगा, ऐसे चलना शुरू कर दीजिए। 1 लाख कमाने वाले व्यक्ति की डायरी कैसी होगी, ऐसी डायरी रखना शुरू कर दीजिए। ऐसे 1 लाख कमाने वाला व्यक्ति लोगों से बात कैसे करता होगा, ऐसे बात करना शुरू कर दीजिए। 1 लाख कमाने वाला व्यक्ति सोचता कैसे होगा, ऐसे सोचना शुरू कर दीजिए। 1 लाख कमाने वाले व्यक्ति डिसीजन कैसे लेता होगा, ऐसे डिसीजन लेना शुरू कर दीजिए। अपने दिमाग में ये विश्वास को इतना पक्का कर दीजिए कि आपकी 1 लाख इनकम है। कब 1 लाख हो जाएगी पता नहीं चलता। कई बार ये पागलपन लगता है, लेकिन इस पागलपन से लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। वो समझदारी किस काम की जो हमको नीचे खींच के रखे, उससे तो अच्छा है पागलपन जो हमको जिंदगी में आगे लेके जाए। तो अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो करोड़पति व्यक्ति की तरह चलना, बोलना, उठना, बैठना, सोचना, डिसीजन लेना शुरू करते हैं। अगर आप लाख रुपया कमाना चाहते हैं, तो लाख रुपया कमाने वाले व्यक्ति की तरह चलना, बैठना, उठना, सोचना, डिसीजन लेना, बातें करना, अपने बिजनेस को करना शुरू करते हैं। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक जबरदस्त बिलीफ क्रिएट होगा, यस, ये होने वाला है। दोस्तों, आप एक चीज याद रखें, दुनिया में कोई भी घटना 2 बार घटती है। पहले यहाँ पे घटती है दिमाग में, फिर हकीकत। ये मोबाइल, ये लैपटॉप, प्रोजेक्टर, कोई घर जब बनता है तो पहले वो पेपर पे ड्रॉ किया जाता है, पहले दिमाग में बनता है, फिर हकीकत में बनता है। दुनिया में जितनी भी चीजें आप फिजिकल देख रहे हैं, वो पहले मेंटल थी। पहले किसी के दिमाग की सिर्फ एक सोच थी, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक सोच थी, मोबाइल सिर्फ एक सोच था, टीवी सिर्फ एक सोच था, वहां से फिर वो हकीकत में। तो जो जिंदगी आप जीना चाहते हो, जो आप अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हो, हकीकत में जब तक वो यहाँ पे नहीं घटेगी, तब तक वो हकीकत में घटने की प्रोसेस शुरू ही नहीं होगी। इसीलिए दूसरा स्टेप है, जो आप बनना चाहते हो वैसा फील करना शुरू कर दो, वैसे व्यक्ति ही हो, उस हिसाब से काम करना शुरू करो। तीसरा स्टेप, काम ऐसे करो कि जिसमें असफल होना पॉसिबल ही नहीं, फेल होना इम्पॉसिबल।
आप ऐसे काम करोगे फेल होना इम्पॉसिबल है, मैं 100% सफल हो जाऊंगा। इस प्रकार से काम करना, जब चाहे आप मीटिंग करो, ट्रेनिंग करो, काउंसलिंग करो, प्लान दिखाओ, आप जब बिजनेस के लिए निकलते हो तो आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि फेल होना इम्पॉसिबल है, मैं 100% सफल हूं। लेकिन 99% पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। सर मैं 90% तो पॉजिटिव, यानी कि आप नेगेटिव। 99% पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। 100% विश्वास ले लो। वो जो 1% का जो छेद है ना, गुब्बारे में एक छोटा सा छेद होगा ना दोस्तों, वो धीरे 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 सारी हवा को निकाल। 1% का एक नेगेटिव थॉट जो है वो धीरे धीरे आपकी पूरी बिलीफ सिस्टम को नेगेटिव करता है। जैसे एक पानी के गिलास में एक बूंद जहर जो काम करता है, वो 1% नेगेटिविटी ऐसा काम करता है। इसलिए अपने अंदर 100% बिलीफ क्रिएट कीजिए। आप खुद को सवाल पूछिए, आप सफल होना चाहते हैं? यस। आप हो गए? यस। 100% बिलीफ है? यहाँ पे आंसर आ जाएगा नो। उसको यस में कन्वर्ट करना, अगर ये आपने करना शुरू कर दिया तो मुझे लगता है जिंदगी बदल सकती है। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। प्रेजेंट को इग्नोर करना है, आज की मजबूरियों को पूरी तरीके से इग्नोर करना है, और जो आप बनना चाहते हो वो बन चुके हो उस हिसाब से काम करना है, दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप है कि फेल होना इम्पॉसिबल है, मैं 100% सफल हो जाऊंगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस विश्वास के साथ आपको काम करने की जरूरत है। ये 3 चीजें आप डेवलप कीजिए। बहुत आसान है, हमारी रिसर्च इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते। उसके ऊपर हमारा प्लान इतना शानदार है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन नए लोगों को हमेशा अपने अपलाइन के साथ उनकी परछाई में काम करना चाहिए। खुद को डेवलप करना है, खुद को तैयार करना है। देखिए, जब आप सीखने के लिए काम करते हैं, आपने किसी को प्लान दिखाया, उसने आपको ठीक से जवाब नहीं दिया, तो आप खुद को सवाल पूछेंगे मेरी गलती क्या है, मुझे यहाँ पे क्या सीखने की जरूरत। और जब आप रिजल्ट के लिए काम करते हैं तो क्या होगा, जब रिजल्ट आएगा आप खुश हो जाओगे, जब रिजल्ट नहीं आएगा आप गहरी सोच में पड़ जाओगे रिजल्ट क्यों नहीं, क्योंकि आप रिजल्ट के लिए काम करते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति रिजल्ट के लिए काम नहीं करता। आप क्रिकेटर्स को सुनिए, उनके इंटरव्यूज को सुनिए, वो लोग क्या बातचीत करते हैं। वो जब मैच को हार जाते हैं तो बोलते हैं कि आज हमने गलती की, हम लोग हारे, लेकिन हम इससे सीखेंगे, अगले मैच में हम लोग और बेटर करने की कोशिश करें। वो लोग कंटिन्यूसली सीखते हैं, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। एक 20 मिनट का प्लान है, कितना प्लान है हमारा, 20 मिनट का प्लान। आप 20 मिनट के मास्टर बन जाओ। आप इस प्लान में ऐसे मास्टर बन जाओ जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में है, आप इस प्लान के मास्टर बन जाओ। क्या आपका प्लान देखने के बाद अगर व्यक्ति ज्वाइन ना करे तो रात के 12 बजे भी सोचता रहे कि यार ये बिजनेस है तो जबरदस्त। आदमी पागल हो जाए आपका प्लान देख के। ऐसा प्लान डेवलप करो। कंपनी तो जबरदस्त है, प्रोडक्ट भी जबरदस्त है, अपलाइन भी जबरदस्त है, सिस्टम भी जबरदस्त है, हमें खुद जबरदस्त होने की जरूरत, हमें खुद को डेवलप करने की जरूरत। मैं जब लोगों से मिलता हूं, मैं ये सवाल नहीं पूछता कि आपने कितना पैसा कमाया, आपकी कितनी टीम बनी, आपने कितने लोग जोड़े। मैं सवाल पूछता हूं कि आप क्या सीखे, कितना टाइम हो गया सर, कितना टाइम हो गया मैडम। तो मैडम कहते हैं सर 6 महीना हो गया हमारी जर्नी। अच्छा, 6 महीने पहले आपकी सोच क्या थी और अभी आपकी सोच क्या। तब वो सोचते हैं हाँ सर, सोच में बहुत बदलाव आया। 6 महीने पहले जब कोई व्यक्ति हमें ये बोलता था कि करोड़पति बनना है तो हम लोग हंसते थे उस पर, और आज हम खुद बात करते हैं कि हाँ जिंदगी में करोड़पति तो बने, बड़ा व्यक्ति बने, कुछ करेंगे। तो ये जो आपको मिलता है ना, इसकी कोई कीमत नहीं आके जा सकती। ये अनमोल चीज है जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग से मिलता है, जो हमें माई रिचर से मिलता है, एक अलग ही व्यक्ति बना देता है आपको। और मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि जब इस दुनिया से बाहर जाओगे तो आपको लगेगा कि आप एलियन हो, क्योंकि ये जो दुनिया है वो एक प्रकार की नींद में, वो चले जा रहे चले जा, उनको खुद पता नहीं। अच्छा, जो चींटियां होती है, एंड्स, एंड्स जिसको बोलते हैं, उनकी आंखें नहीं होती। चींटी जो होती है ना, उनके पास आंखें नहीं है। वो एक प्रकार के वाइब्रेशन से एक दूसरे को सिग्नल देते रहते, और उस सिग्नल को फॉलो करके एक दूसरे के पीछे चलते। कई बार ये होता है कि किसी एक खाने के आसपास इतनी सारी चींटियां इकट्ठा हो जाती है और वो गोल गोल घूमना शुरू कर देती। अब अगली चींटी जो है वो उसके अगली वाली के पीछे भाग रही है, वो उसकी अगली वाली, और एक सर्कल बन जाता है। और एक सर्कल में वो कई दिनों तक घूमते रहते, और इतने दिनों तक घूमते रहते हैं कि बिना भूख के, बिना कुछ खाए वो मरना शुरू कर देते हैं, और उसकी लाश के ऊपर से दूसरी चींटियां घूमना शुरू कर देती है, और जब तक मर नहीं जाती, खत्म नहीं हो जाती, तब तक घूमते रहते।
क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनके पास आंखें नहीं, वो देख नहीं पा रहे, वो गोल गोल घूम रहे। दुनिया का भी कुछ ऐसा ही, लाखों करोड़ लोग घूम रहे, एक दूसरे के पीछे घूम रहे, ना आगे वाला सफल होगा ना पीछे वाला सफल होगा। लेकिन उसमें फिर हम लोग हैं, माई रिचार्ज करने वाले लोग, डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोग, जिनको भगवान ने आंखें दे दी कि भाई देखो जिंदगी किधर जा रही है, 5 साल बाद कहाँ पहुंचोगे, क्या करना है, और उस डायरेक्शन में हम लोगों ने चलना शुरू कर दिया। तो आपको कई बार लगेगा, और एक नया जो व्यक्ति है उसको सबसे ज्यादा खतरा होता है नेगेटिव कोबरा से। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन किया, अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, अचानक से फोन उठाना बंद कर दिया। ऐसा होता है कि नहीं कि सर ये मेरा एक हॉटलाइन था, अभी अभी 15-20 दिन पहले ज्वाइन किया था, अभी अचानक से फोन ही नहीं उठा, क्या हो गया? चलो पहली बार आदमी फोन नहीं उठाता तो समझ में आता है, हो सकता है किसी काम में हो, करेगा फोन। लेकिन शाम तक फोन नहीं आया तो हमने फिर फोन किया, फिर नहीं उठा रहा है। चलो कोई फैमिली प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, बीमार हो सकता है। दूसरे दिन तो बैक कॉल करेगा। एक दिन और जाने दिया हमने, तीसरे दिन फोन किया, फोन ही नहीं उठा। अब हमको समझ में आ गया कि कुछ तो प्रॉब्लम है। वो सीआईडी में बोलता है ना, एसीपी, कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसा करके, तो कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो फोन ही नहीं उठा, फिर हम लगातार फोन कर, फिर अगर किसी दूसरे फोन से हमने फोन कर दिया और उन्होंने उठा लिया तो क्या बोलेगा, सर ठीक है, मुझे अब ये बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज मुझे फोन मत कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया पता है, कोबरा ने डस्ट लिया उसको। मार्केट में बहुत कोबरा है, नए व्यक्ति को यही नहीं पता उसको क्या नहीं पता, ही डोंट नो व्हाट ही डोंट नो। तो उसने किसी व्यक्ति को बात किया, अरे यार मेरे पास ना एक जबरदस्त प्लान आया है कंपनी। कौन सा प्लान? चेन सिस्टम। बोला हाँ ऐसे। अरे तू चेन सिस्टम में आ गया, रुक मैं तेरे पास आता हूँ। फिर आपने उसको आधा घंटा ट्रेनिंग दी, वो कोबरा उसको 2 घंटा ट्रेनिंग देता है और उसको डस लेता है, जहर डाल दिया नेगेटिविटी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सपेरे की तरह बीन बजा के वो जहर धीरे 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 निकालना पड़ेगा। तो जो ऑफलाइन जहर उतारना जानता है ना, वो अपनी टीम को बचा लेते हैं, वो अपने डाउनलाइन को बचा देते हैं। तो आपको मिलना पड़ेगा, मिल के बात करना पड़ेगा कि भाई साहब बोलो किधर काटा है कोबरा। पहले तो बोलेगा ही नहीं, उसको बैठिए, बातचीत कीजिए कि सर मैं एक ही चीज आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो एक सपने देखने वाले व्यक्ति है, ऐसा तो क्या हो गया कि आपके सपने आप भूल गए? बोला नहीं सर बहुत प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? बोले एक आदमी को फोन किया था तो अब कोबरा का बात हो रहा है। तो क्या बात किया उसने? बोला ऐसा बोल रहा है, पहले इसको न्यूट्रल करो, पहले इसका जहर उतारो। कि उसके जितने भी सवाल है एक डायरी में लिख लेते हैं, अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाया तुम छोड़ देना बिजनेस। पहले एक एक क्वेश्चन को क्लियर करो, एक एक क्वेश्चन, ठीक है ना? अच्छा मुझे एक आदमी मिला था, मुझे बोलता है सर ये बिजनेस इतना ही अच्छा तो हर कोई क्यों नहीं करता? मैंने बोला दुनिया में एक काम ऐसा दिखा दो जिसको हर कोई कर रहा है। सब लोग नौकरी करते हैं क्या? कुछ लोग बिजनेस करते हैं। सब लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं। किसी को वकील बनना है, किसी को डॉक्टर, किसी को पुलिस, किसी को नेता, किसी को एक्टर बनना है फील्ड में। डॉक्टर बनना तो बहुत अच्छी बात है, हर कोई क्यों नहीं बनता? सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। सुबह उठना, दौड़ना बहुत अच्छी बात है, कितने लोग दौड़ते हैं? योगा करना उससे भी अच्छी बात है, कितने लोग करते हैं? तंबाकू खाना बहुत बुरी बात है, फिर भी खाते हैं लोग। तो कोई काम अच्छा होता है इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया करेगी। वो चुप हो गया, हाँ यार ये बात तो सही, हमने कभी सोचा नहीं। हाँ हमने सोचा है ना भाई, हम सोच रहे हैं पिछले 18 साल से। बैठो हम आपको समझाते हैं। इसीलिए ज्ञान को बढ़ाना जरूरी है। तो आपने पहले उसके सारे सवालों को क्लियर किया, फिर उसको बोलो चलो कोबरा को मिलते हैं, और मिलके फिर बीन ऐसे बजाओ कि कोबरा भी नाचे, माय रिचार्ज मॉर्निंग मुझे भी ज्वाइन करा दो सर। तब आप लीडर बनोगे, ठीक है ना? और वो कला आपको डेवलप करनी है अपने अंदर। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं किसी के भी साथ बैठ जाऊं, लास्ट में अगर वो आदमी ज्वाइन ना करे तो इतना तो जरूर बोले कि देखिए आपका प्लान तो है जबरदस्त, मैं नहीं कर सकता। ये कला आपको डेवलप करनी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ खुद को डेवलप, हमेशा कहता हूँ खुद तैयार करो, खुद को डेवलप करो। ये चीज में मास्टर हो जाओ, लोगों को प्लान दिखाने में, उनके सवालों के जवाब देने में, फॉलोअप करने में, उसको हैंडल करने में, इनमें आपको मास्टर होना पड़ेगा। आपका फोकस इनकम पे होना ही नहीं चाहिए। आशिक अंसारी का फोकस इनकम पे है ही नहीं, उसको 5 लाख रुपए इनकम आ रहा है,
वो देखता ही नहीं है। वो इतनी होम मीटिंग कराता है, अपनी टीम में इतना डुप्लीकेशन करता है, इतने सेमिनार्स करता है, इतनी जगह पे जाके फ्लाइट में जाता है, कभी इधर गया उधर गया, सेमिनार करता है। वो बोलता है सर काम करो, हमारी तो पैसा देने ही वाले, पैसा तो आने ही वाला। जब तक टीम डेवलप नहीं की, जब तक अपने जैसे पागल क्रिएट नहीं किए टीम में, तब तक इनकम क्या देख रहे हो आप? पहले तो डेवलप करना है, डेवलप करते जाओ, डेवलप करते जाओ, तैयार करो। खुद को एक ही सवाल पूछो, आज मैं नया क्या सीखा? आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने क्या गलती की जो कल नहीं करनी? मैं लोगों को बोलता हूं होम मीटिंग करो, पहली 20 होम मीटिंग में सिर्फ गलती ढूंढो अपनी। पहली 20 होम मीटिंग में एक एक गलती ढूंढो। एक होम मीटिंग है, उसमें से एक होम मीटिंग में से एक डिसीजन लो, एक फैसला लो कि इस मीटिंग में ये गलती मुझे अगली मीटिंग में नहीं करनी। हर एक मीटिंग से एक मिस्टेक ढूंढो। 20 होम मीटिंग में कोई कोई मीटिंग ऐसी होगी कोई नहीं आया, कोई कोई मीटिंग ऐसी होगी लोग आए लेकिन जुड़े नहीं, कोई कोई मीटिंग ऐसी होगी आपने डेमो करने में कोई मिस्टेक कर दी, कोई मीटिंग ऐसी होगी आप ठीक से प्लान नहीं दिखा पाए। सारी गलतियां होगी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो 3-4 मिस्टेक हुई, मीटिंग से रिजल्ट मिला, हम लोग बैठ जाते। पहली 20 मीटिंग में कोई रिजल्ट का उम्मीद मत करो, लेकिन पहली 20 मीटिंग से आप मीटिंग करना सीख जाओ। और जो व्यक्ति होम मीटिंग करना सीख गया, उसको दुनिया की कोई भी ताकत इस बिजनेस में कामयाब होने से रोक। जो व्यक्ति लोगों को जोड़ना सीख गया, लोगों से बात करना सीख गया, अपने बिजनेस को समझाना सीख गया, अपनी टीम को प्रोटेक्ट करना सीख गया, कोबरा को नचाना सीख गया, उस व्यक्ति को बिजनेस में कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाए। कुछ लोग आके रोते हैं, सर हम क्या करें, हमसे नहीं होता है। रोने से नहीं होगा। अगर रोने से होता है तो रोना शुरू कर दीजिए। अगर रोने से कोई भी प्रॉब्लम सोल्व होता है तो हम लोग 700 लोग मिलकर रोते हैं, चलो भाई आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। ठीक है ना? सब लोग रोते हैं, सोल्व हो जाए। रोने से नहीं होगा, खुद को डेवलप करने से होगा, खुद को तैयार करने से होगा। ठीक है? तो ये जो मिस्टेक्स मैंने आपको बताई है, इसको डायरी में नोट करना है। और अपने, अगर आप नए हैं, खुद को पूछो, कहीं ये गलती मैं तो नहीं कर रहा? मैं अकेले तो नहीं कर रहा हूँ, मैं बिना डायरी के तो नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी रिजल्ट तो उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, मेरा फोकस सीखने पे है कि पैसा कमाने पे? ये सारी मिस्टेक्स जो बताई है, 7 से 8 जो मिस्टेक बताई है, वो पहले खुद चेक कीजिए, फिर अपनी टीम में भी लोगों को इसके बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब लोग तैयार हो गए, टीम बिल्ड होगी, इनकम आने वाला है। यस और नो? करेंगे हम लोग? करेंगे तो एक बार ज़बरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं, ज़ोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, ज़बरदस्त ताली बजा सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूँ कि कई सारे लोग बहुत ही शानदार तरीके से ज़ूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कसम खा के रखी है कि 2023 में वीडियो ऑफ रखेंगे, 2024 से शुरू करेंगे। उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। क्या कमिटमेंट है देखिए, मतलब एफर्ट कितने कंटिन्यूस है। कमिटमेंट हो तो ऐसा कि सर 2023 में वीडियो ऑन नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए 2024 में करेंगे। कुछ लोग तो 2022 से वीडियो ऑफ करके रखते, तो शायद वो 2024 में शुरू कर दे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है? और इसी के साथ आज की मीटिंग को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। किशोर जी का धन्यवाद, बहुत अच्छे से इन्होंने मीटिंग को होस्ट किया। आप सबका बहुत धन्यवाद, आपने इस मीटिंग को सफल बनाया। कल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, कल मैं ही आने वाला हूं, क्वेश्चन आंसर सेशन। आप सवालों को लिख के रखिए, और ये जो मीटिंग, जब ये वीडियो जब यूट्यूब पे रिलीज होगा, तो वहां पे अपना क्वेश्चन लिख दीजिए आप यूट्यूब में कि सर कल मैं इस टॉपिक के बारे में जानना चाहता हूं, मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। लाइव क्वेश्चन आंसर भी लेके आए। तो कल अपनी टीम से कम एक और साथी को लेके आइए, और कल के दिन को हम लोग सफल बनाते हैं, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माई रिचा इज द बेस्ट। जय माई रिचा, जय आयुर्वेदा, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।